भुज भुज पंडित पद निर्वाण, साँच परे कहवां बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला नईट, बिन गायन तहवां उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं चाहवां, सहसों धेनु दुहावें तहवां। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तुम्हें पूछूं पंडित जना, हृदयाग्रहण लाग के खना। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। सदगुरु कहते हैं, अय पंडित, निर्वाण पद को बूझो। निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, ये सब परम स्थित के लिए कहे जाते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। दीपक जब बुझ गया तो कहते हैं दीपक का निर्वाण हो गया। बौद्ध लोग मानते हैं कि जो चेतना है वो क्षणिक विज्ञान है। क्षणिक विज्ञान और आलय विज्ञान, विज्ञान का वो दो भेद करते हैं। जैसे समुद्र वो आलय है और उसमें तरंगे वो क्षणिक चीजें हैं। तो जैसे दीपक जलता है और प्रकाश होता है, लौ जलती है, तो तेल नीचे से बत्ती द्वारा चढ़ करके ऊपर छू जाती है आग में और वो ज्योति बंदी रहती है। और रात भर इस प्रकार या जब तक जलाओ ज्योत जलती रहती है तो मालूम होता है ज्योत स्थिर है। लेकिन ज्योत स्थिर नहीं, नीचे से तेल आता है और ऊपर ज्योत में छू जाता है, वो भी ज्योति बन जाता है, उड़ जाता है। ये प्रवाह चलता है। तेल ही आकर के ज्योति का रूप धारण करता है और रात भर ज्योति स्थिर दिखाई देती, लेकिन ज्योति कोई स्थिर चीज नहीं, वो क्षणिक है। इसी प्रकार जो व्यक्ति में चेतना है वो एक क्षणिक है और कोई अस्थाई नहीं, ऐसा बौद्ध लोग मानते हैं। और पूरी दुनिया में अध्यात्म के क्षेत्र में बौद्ध मत केवल एक है जो आत्मा को क्षणिक विज्ञान के रूप में मानता है और सभी लोग अस्थाई तत्व मानते हैं। मस्तिष्क, हृदय, मन, बुद्धि ये सब अनियंत्रित नहीं है। ये सब एक दृष्टा, मनता, बोधा, आत्मा, जीव चेतन में अनुसूत, जो सबके अंदर में अहम पदार्थ मैं हूं, चैतन्य। ये चैतन्य क्षणिक विज्ञान नहीं, अस्थाई है। और इस जीवन में हम देखते हैं कि जब से हम होश हवास में आए हैं वही हम हैं। आज से 30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व की याद करते हैं, हम वही हैं। इसलिए क्षणिक विज्ञान गलत बात है। क्षणिक विज्ञान में कर्म फल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकती। विज्ञान, कोई विज्ञान जीव हत्या करे और किसी विज्ञान को फांसी लगे। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, मुकदमा 5 वर्ष चला, 5 वर्ष के बाद फांसी की सजा हुई। तो 1 घंटा में करोड़ों विज्ञान आए और गए, और 5 वर्ष में तो कितने विज्ञान चले गए। तो किसी विज्ञान ने हत्या की और किसी विज्ञान की फांसी हो रही है। किसी विज्ञान ने कर्म किया और कोई विज्ञान फल भोग रहा है। इसलिए वो सिद्धांत उचित नहीं। जो दृष्टा है, जीव है, अस्थाई है, वो मैं हूं। ये सबको अनुभव रात दिन होता है। मैं आज ही नहीं, कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, गत वर्ष भी था, और इसी प्रकार इस जीवन के पहले भी था, इस जीवन के बाद भी रहूंगा। शरीर का होना मेरा होना नहीं है। शरीर से भिन्न मेरा अस्थायित्व है। चेतन साक्षी है, ज्ञाता है, ज्ञान रूप है और अविनाशी है। बुझ जाना वास्तव में वासना का बुझ जाना है। मोक्ष का मतलब है छूट जाना, निर्वाण का मतलब है बुझ जाना।
तो मोक्ष का मतलब है आत्मा का भवबंधनों से निवृत्त हो जाना, और निर्वाण का अर्थ है वासना का बुझ जाना, न कि आत्मा का बुझ जाना। साहब कहते बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। अय पंडित, अय विवेकी, समझदार। पंडित कहते विवेकी को, सूक्ष्मदर्शी को। अविवेकवानों समझो, निर्वाण पद को समझो। निर्वाण जहां वासनाएं बुझ जाती है, ध्यान भी यही है, वासना का बुझ जाना। ध्यान में प्रयास यही होता है कि वासना बुझ जाए, और साधन एक रस चलता है तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। जो जैसे कि खाने पीने में संयम जो करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, ध्यान में उनको आनंद नहीं आ सकता, नींद आएगी अलग और आनंद ही नहीं आएगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा। और चित्त रजोगुण में डूबा है, चंचल है, तो भी वो स्थिर नहीं होगा। जब धीरे धीरे वासना क्षीण हो जाती है, रजोगुण शांत हो जाता है, आहार विहार का संयम और सब बातें ठीक ठाक, ध्यान में फिर ध्यान से बड़ा आनंद तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जहां सबकी निवृत्ति है और अपना आप अकेला है, क्या पूछना, उससे बड़ा आनंद और क्या होगा। तो निर्वाण होना, बुझ जाना, वासना का बुझ जाना निर्वाण है। साहब कहते हैं कि ऐ पंडित बूझो निर्वाण पद को, पद नाम स्वरूप, दशा, निर्वाण की दशा, मोक्ष की दशा, वासनाएं जब बुझ जाती हैं उसकी दशा, गुणातीत अवस्था की दशा समझो। सांझ परे कहवां बसे भान। जब संध्या हो जाती है तो भान कहां बसता, सूरज कहां बसता है। पौराणिक कहते हैं इलावृत वर्ष है, जैसे भारत वर्ष ये है तैसे इलावृत एक वर्ष है, यानी भूभाग का क्षेत्र है। वहां पर सुमेरु पर्वत है जो सोने का है, पूरा सोने का है, और 1,00,000 योजन ऊंचा, 1,00,000 योजन ऊंचा है, यानी करीब करीब 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा। और पूरा भूमंडल वैज्ञानिक बतलाते हैं 25,000 मील के घेरे में। अगर 25,000 मील लंबी रस्सी हो तो पूरी पृथ्वी में लपेट के बांध दिया जाए। आजकल तो ये सब काफी सब सच है, शोध लिया गया है। तो पौराणिक लोग अपना कह दिए हैं 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन, करीब 12 लाख किलोमीटर से अधिक ऊंचा है, सोने का है। उसी के आड़ में सूरज छिप जाता है तो संध्या हो जाती है। भान, साहब भान कहते हैं, क्षणिक विज्ञान नहीं कहते, भान। बौद्ध लोग दीपक की ज्योति का उदाहरण देते हैं निर्वाण के लिए, कि निर्वाण दीपक बुझ गया। साहब कहते दीपक की ज्योति नहीं तो सूरज है, वो बुझने वाला नहीं। ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा सूर्यवत अखंड प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि कबीर साहब क्षणिक विज्ञान नहीं मानते, वह अस्थायी आत्मा मानते हैं। मैंने कहा कि बौद्ध के अलावा सभी अस्थायी आत्मा मानते हैं। बौद्धों की बहुत बड़ी कमजोरी है, और इस कमजोरी ने उसका बहुत नुकसान किया। इन्हीं बेसेंट ने एक बार अपने भाषण में बताया है कि बौद्ध मतावलंबी साधु शास्त्रार्थ में इसीलिए हार जाते थे कि वे उत्तर नहीं दे पाते थे। जब कोई पूछे आत्मा अगर अस्थायी आत्मा नहीं है तो मोक्ष किसका होगा, तो लोग बौद्ध कहते हैं मत पूछो मोक्ष किसका होगा, ये पूछो मोक्ष कैसे होगा। तो ये भागना है, उत्तर न दे पाना है। अस्थायी आत्मा माने बिना बंध मोक्ष कर्म फल भोग कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बौद्ध लोग हारते गए, नैयायिकों से, वैशेषिकों से, वेदांतियों से बौद्ध लोग हारते गए शास्त्रार्थ में। और हार जाने पर हजारों की भीड़ में हारे तो लज्जित हो गए, तो छोड़ छोड़ करके तिब्बत, चीन, लंका भागते गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये सिद्धांत कि आत्मा क्षणिक विज्ञान है, आत्मा अस्थायी। साहिब इसलिए भान कहते हो, भान है। तो इसमें दो अर्थ है। एक
सूरज का तो साधारण है कि सूरज कहां बसता है। जब संध्या होती है तो सूरज कहां बसता है। तो साहब कहते हैं ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट। कोई ऊंच नीच पर्वत नहीं, ढेला ईंट नहीं है कि जहां सूरज छिप जाता है। अरे इस भाग से सूरज दूसरी भाग में चला गया, सूरज दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूरज सदैव अखंड रहता है, सदैव प्रकाशमान रहता है। हमारे हिस्से में, पृथ्वी के हमारे हिस्से में सूरज नहीं दिखाई देता। बस यही संध्या हो जाना, यही डूब जाना है। और सूरज कभी डूबता नहीं है, सूरज तो सदैव दगदगाता रहता है। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर छोड़ देता है तब भी वो मिट नहीं जाता है, तब भी वो रहता है, उसकी नित्य सत्ता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर के सारे कण ये बदल जाते हैं 7 वर्ष में। शरीर का प्रवाह चलता है लेकिन कण बदल जाते हैं। और कण, कोई भी तत्व का कण अस्थायी होता है, एक नया कण बनाया नहीं जा सकता है। और जो है उसमें से एक कोई कण मिटाया नहीं जा सकता है। जो है सो है। जब भौतिक पदार्थ नित्य है तो चेतन क्यों नहीं नित्य है? चेतन साक्षी है, ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है। और वो सूरज के डूब जाने के समान मृत्यु में या समाधि में डूबा हुआ लगता है संज्ञाहीन हो गया, लेकिन वो मिट नहीं गया। सूरज डूब गया, डूबा तो कुछ भी नहीं, केवल आड़ा हो गया, हम उसको देख नहीं रहे। तो ऐसे सुषुप्ति अवस्था में आत्मा कोई मर नहीं गया। सुषुप्ति अवस्था में जब जागना होता है, कोई नींद लेता है और 4 बजे गाड़ी पकड़नी है, तो मनुष्य सोचता है, जब सोने के लिए तो सोचता है कि हमें 3 बजे उठ जाना है, और वो 3 बजे पहले नींद खुल जाती है। मैं तो कई बार ऐसा देखा कि घड़ी में अलार्म लगाया और ये हुआ कि इतने समय घंटी बज जाए और जिससे उठ जाऊं, तो उसके आधा घंटा पहले उठ गया। तो ये जो चेतन है सोता है तब भी मानो जाग